नमस्ते सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम श्रेया है और मैं स्टूडेंट हूँ। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मकसद ये है कि ये जो इशू है, आप तो जान गए होंगे, आप थंबनेल देख के इस वीडियो को आपने क्लिक किया देखने के लिए। तो इस इशू को, जिसे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी सोसाइटी या फिर कंट्री भी कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग इसे एज एन इशू भी ट्रीट नहीं करते। उन्होंने इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि अब किसी भी एज ग्रुप के लोग, फिर चाहे वो कोई छोटा सा बच्चा या फिर कोई छोटी सी बच्ची क्यों ना हो, या फिर कोई एडल्ट ही क्यों ना हो, या फिर एडल्ट तो छोड़िए, जो बुज़ुर्ग आदमी या फिर कोई मतलब लेडी, आजकल तो फीमेल्स भी इवन बहुत बोल रही हैं ये सब वर्ड्स, ये सब कर्स वर्ड्स यूज़ कर रही हैं, चाहे फिर वो मतलब मजाक मस्ती में क्यों ना हो या फिर गुस्से में भी इवन। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मतलब मेरे मन में ये आता है कि ये लोग बोलने से पहले एक बार सोचते क्यों नहीं हैं कि इन शब्दों का लिटरल मीनिंग क्या है। हम जो गुस्से में या फिर मजाक मस्ती में एक दूसरे को गाली देते हैं, ठीक है, गाली फिर भी ठीक है, वर्ड्स लाइक नॉनसेंस, रिडिक्यूलस और जो भी नॉर्मल वर्ड्स हैं, इडियट, ये सब ठीक हैं। ठीक है, हम गुस्से में ये सब बोल सकते हैं लोगों को। ठीक है, हम जिससे गुस्सा हैं उसके लिए हम ये सब बोल सकते हैं, क्योंकि इन इन सब का उतना कुछ हार्श मीनिंग नहीं है। हाँ, ये तब गलत होगा, इन सब का यूसेज तब गलत होगा जब हम नॉर्मली किसी और इंसान को नॉर्मली विदाउट एनी ऑफेंस हम उसके प्रति ये सब यूज़ कर रहे हैं, और वो ऑफेंड हो रहा है या फिर ऑफेंड हो रही है और उसे बुरा लग रहा है, तब ये गलत होगा। लेकिन हाँ, कोई इंसान अगर हमें गुस्सा दिला रहा है या फिर कोई इंसान से हम इरिटेटेड हैं, या फिर उस केस में हम इन सब वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। दीज आर मच सेफर rather than using those mother sister curse words। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग इन्हें कहने से पहले एक सेकंड के लिए सोचते क्यों नहीं है कि इनका लिटरल मीनिंग क्या है। और ये जब वो किसी और की माँ बहनों को के प्रति गाली बकते हैं या फिर इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तब उन्हें ये क्यों समझ नहीं आता कि वो खुद की माँ बहनों के बारे में बोल रहे हैं। खुद की माँ बहनों खुद की माँ बहनों को ही गाली दे रहे हैं। दिस इज़ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, क्योंकि वुमेन भी बहुत बोलती है। मेरे एज ग्रुप्स के मेरे जो दोस्त लोग हैं, वो लोग तो बहुत कैजुअली बोल देते हैं। भाई वो लोग तो मतलब देखते नहीं हैं कि उनके आसपास कौन है, दोस्तों के साथ हो या फिर कुछ भी। मैं तो बहुत सुनती हूँ और हर कोई सुनता है। ठीक है, हर कोई सुनता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है और लोगों ने इसे बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी बोली है जिसे नॉर्मलाइज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने इसे बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया है और लोग इसे बेझिझक कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और एक्चुअली मुझे क्या लगेगा, मैं कौन हूँ, लेकिन ये एक्चुअली सही नहीं है, ये बहुत गलत है। जो मदर एफ़ वर्ड है या फिर जो बी वर्ड है, मैं इवन कहना भी नहीं चाहती हूँ। मैं जब भी देखती हूँ, इवन यूट्यूब में देखती हूँ या फिर कहीं से सुनती हूँ या फिर अपने दोस्तों के मुँह से सुनती हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है उस मोमेंट। मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे समझ नहीं आता है कि तुम एक लड़की होकर, मेरे जो भी दोस्त लड़कियाँ हैं, मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक लड़की होकर तुम मदर सिस्टर कर्स वर्ड्स कैसे यूज़ कर सकते हो। चाहे तुम उसे कैजुअली यूज़ करो या जोकिंगली यूज़ करो या गुस्से में यूज़ करो, तुम क्यों क्यों कैसे कैसे भाई, तुम्हें थोड़ा बुरा नहीं लगता? मतलब उन लोगों को जो कि ये सब यूज़ कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती ये सब यूज़ करते हुए? खुद की माँ बहनों के बारे में तुम किसी और के माँ बहन को भले ही टारगेट करके क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन तुम जब बोल रहे हो ना, तुम खुद की माँ बहन को भी कह रहे हो। आज तक क्यों मुझे समझ नहीं आती कि माँ बहनों को ही क्यों टारगेट किया करके बोला जाता है। क्यों किसी के भाई, किसी के पिता, उनको क्यों टारगेट करके नहीं बोला जाता है, उनके लिए क्यों कर्स वर्ड्स नहीं बोली जाती? क्यों माँ बहन ही क्यों? मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनके लिए भी बोला जाना चाहिए, क्योंकि माँ बहनों के लिए बोला जाता है तो उनके लिए भी बोला जाना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि ये तो गलत है। किसी के लिए ऐसे शब्द, ऐसे अपशब्द बोलना बहुत बहुत बुरा है। और
किन कुछ लोग होंगे जिन्हें मतलब मेरा ये कहना, मेरा इसे एज़ एन इश्यू ट्रीट करना, इस पे अपना वॉइस रेज़ करना, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि खुद ऐसी बातें बकते होंगे, ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ करते होंगे, ऐसी गालियाँ कहते होंगे, जिन्हें मेरा ये सब कहना बहुत मामूली लगता होगा या फिर मुझे बहुत अनकूल समझ रहे होंगे। आई नो बहुत अनकूल समझ रहे होंगे अगर कोई भी ये सुन रहे होंगे। लेकिन भाई अब ये सब कहना आजकल के लोग समझते हैं कि हम ये कह रहे हैं मतलब हम बहुत कूल हैं, अपने आप को बहुत कूल प्रिटेंड करते हैं, लेकिन भाई ये सब कह के तुम कूल नहीं बन रहे हो। एक्चुअली ये सब कह के ना तुम अनसिविलाइज्ड, तुम मतलब क्या तुम अपने कैरेक्टर को दर्शा रहे हो। ठीक है, चाहे कितना भी पढ़ लिख कर कुछ पैसा अपनी ज़िंदगी में अर्न क्यों ना कर लो, कितना भी स्टेबल क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर ऐसी भाषा तुम्हारे मुंह से निकलती है ना, दैट एक्चुअली मीन्स फॉर मी, मेरे लिए, कि तुम अनसिविलाइज्ड हो। क्योंकि ऐसी चीज़ें सोचना तो दूर, ऐसी चीज़ें बोलना भी बहुत बहुत बड़ा पाप है मेरे हिसाब से। और मैंने बस सुनी है, मैंने आज तक ऐसी चीज़ बिल्कुल बोली नहीं है। और मैंने ये ठान लिया कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी ये सब यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये सब बहुत ऑफेंड करता है। और जो मदर के बाद जो वर्ड लगता है, जो लोग आजकल बोलते हैं एफ वर्ड, उसे भी लोग आजकल बहुत नॉर्मली बोलते हैं। मैंने तो खुद अपने दोस्तों के मुंह से सुना है। ठीक है, तो ये वर्ड भी बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। और इस वर्ड का अपने आप में, इस वर्ड का लिटरल मीनिंग भी बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है। लेकिन मैंने यूट्यूब में भी इवन देखा है कि यूट्यूब में जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो फेमस यूट्यूबर्स होते हैं, वो इवन अपने थंबनेल पर ये वर्ड यूज़ करते हैं। तुम कोई भी मीनिंग क्यों ना दर्शाओ, उस वर्ड को किसी भी कंटेक्स्ट में क्यों यूज़ ना करो, लेकिन उस वर्ड का लिटरल मीनिंग तो ख़राब है ना। मतलब ख़राब, ठीक है ख़राब है, तो तुम वैसा वर्ड क्यों यूज़ करते हो वैसा वर्ड। और इन गालियों को नॉर्मलाइज़ करना, ये तो बहुत गलत है। मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि तुम कोई भी हो, तुम होते कौन हो किसी के माँ बहनों को ऐसे टारगेट करके उनके प्रति अपशब्द बोलने का? तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन हो भाई? तुम्हें सामने वाले इंसान पर गुस्सा निकालना है, तुम निकालो। ठीक है, उसने तुम्हें हर्ट किया या फिर उसने तुम्हें उसके प्रति तुम्हारा किस भी रीज़न से तुम्हारा गुस्सा है,